हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक, ठीक है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो जैसे मैंने आप लोगों को हमेशा सिखाया है कि शेयर मार्केट में अच्छे कंपनी में निवेश करना होता है, प्लस लॉन्ग टर्म होल्ड करना होता है, तभी जाके अच्छी वेल्थ क्रिएट यहाँ पे होती है। बट मार्केट में मतलब क्या होता है दोस्तों? मार्केट मतलब बिजनेस होता है। एंड बिजनेस की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता है, बिजनेस में अप्स भी रहते हैं, डाउन भी रहते हैं, ठीक है। एंड अप रहता है तो भाई तो कोई चिंता की बात नहीं है, भाई अच्छा करो, अच्छी बात है। बट जब डाउनफॉल यहाँ पे आता है तो एक क्वेश्चन मार्क रेज होता है कि ये जो डाउनफॉल अभी बिजनेस में देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जो यहाँ पे हम कह सकते हैं टफ टाइम कंपनी में देखने को मिल रहा है, क्या इसमें कंपनी क्या वापस कमबैक कर पाएगी? क्योंकि इसी को तो सबसे मतलब कठिन समय यहाँ पे बोला जाता है, क्योंकि अच्छा बिजनेस वही होता है जो गिरने के साथ साथ वापस क्या कर सके, कमबैक कर सके। वरना अगर गिरने के साथ अगर वो गिरता ही चला गया तो फिर क्या फ़ायदा, फिर लगाया हुआ पैसा भी यहाँ पे फंस सकता है। तो ज़रूर, जैसे कि आप सभी लोगों ने देख लिया इसके पहले का जो अभी मैंने वीडियो बनाया था, ठीक है, जो प्रोटीन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी कंपनी की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, तो वहाँ पे आज के दिन हम लोग को क्या देखने को मिल गया, 20% का सर्किट देखने को मिला। क्यों? क्योंकि उनके डायरेक्ट बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट आ गया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोल दिया भाई कि हम आपको नेक्स्ट राउंड के लिए कंसिडर नहीं कर रहे। मतलब उनका वो वाला जो बिजनेस है पैन वाला, वो तो जा रहा है भाई, वहाँ से वो 50% से ज़्यादा कमाते थे। सो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कि अगर किसी के बिजनेस के ऊपर अगर मतलब आप कह सकते हो नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है, ठीक है, अर्निंग्स के ऊपर इम्पैक्ट आ जाता है, खास करके आप कह सकते हो सबसे बड़ा इम्पैक्ट किस चीज़ के चलते आता है भाई? यस, नए कंपटीशन के चलते, ठीक है। अभी जो उस कंपनी के साथ भी हुआ है, यही हुआ होगा कि कोई दूसरा अभी उसका बिजनेस लेकर चला जाएगा। सो ये जो कंपटीशन यहाँ पे आ जाता है, इस चीज़ के चलते काफ़ी कंपनीज में टफ टाइम आता है। सो ऐसे कौन से कंपनीज है दोस्तों जिनके ऊपर ऐसा टफ टाइम यहाँ पे आया है? क्योंकि कोई तो नया मार्केट में एंटर कर चुका है, इस चीज़ के चलते उनको परेशानी हो रही है। ऐसे तमाम बिजनेसेस मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ, तो आप चाहो तो उनको स्टडी कर सकते हो। अभी वो कमबैक कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। जैसे कि आपको पता है, जो फिनिक्स पक्षी जो बोला जाता है, ठीक है, कि जो राख रहती है उससे वो कमबैक यहाँ पे करता है। तो क्या ऐसे ये बिजनेस कमबैक कर पाएंगे या नहीं, तो ये देखना इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है। तो चलिए एक एक चीज़ों को कवर कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, पहले तो आपको पता ही है पेंट बिजनेस। पेंट बिजनेस की अगर बात करें तो आपको पता ही है, बड़े बड़े कंपनीज लाइक एशियन पेंट, बर्जर पेंट, नैरोलैक, सबकी बैंड बजी पड़ी हुई है। एंड खास करके आप कह सकते हो एशियन पेंट, बर्जर पेंट की, ठीक है। बर्जर पेंट भी चलो ठीक ही है, बट एशियन पेंट इतनी बड़ी कंपनी, मोनोपोली कंपनी, आज भी मोनोपोली है, बट 59% से स्टेक सीधा 52% आ गया। और इसके पीछे के रीजन भी आपको पता ही है, दो बड़े कारण, दो बड़े अभी हाथी मार्केट में एंटर करते हुए देखने को मिले। एक तो ऑफिशियली कर चुका है, एक भविष्य में कर लेगा। एक तो आपको बताइए बिरला ओपस एंटर कर चुका है, ठीक है। एंड दूसरा अगर बात करें तो जेएसडब्ल्यू पेंट, ये भी ज़्यादा वक्त नहीं है दोस्तों, भविष्य में आप शायद से ये खबर सुन लोगे कि जेएसडब्ल्यू पेंट ने क्या किया, एक्जोनोबेल का बिजनेस खरीद लिया है, ठीक है। इसके होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि कोई भी अपना मतलब प्रमोटर इतना बड़ा स्टेक ऐसे ही नहीं बेचता है, ठीक है। 1200 करोड़ में उन्होंने जो स्टेक बेचा था जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर में, प्रमोटर ने 17 मई को, एंड उससे 1200 करोड़ का पैसा उनके पास यहाँ पे आ चुका है। वो मोस्ट प्रोबेबली आप कह सकते हैं एक्जोनोबेल को खरीदने के लिए रहेगा। अंदर उनकी कुछ तो बातचीत यहाँ पे हो चुकी होगी, शायद से एक हफ्ते भर के अंदर अंदर शायद से खबर यहाँ पे आ जाए। मतलब कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कि जेएसडब्ल्यू ग्रुप भी काफ़ी बड़ा ग्रुप है। एंड बिरला तो आपको पता ही है भाई। एंड इनके जो बाकी के बिजनेस देखने को मिल जाते हैं, स्टील, मेटल, सीमेंट, रियल इस्टेट, कंस्ट्रक्शन में इनका बहुत अच्छा खासा कॉन्टैक्ट रहता है, तो ये अपने ही पेंट्स बिकवा सकते हैं, ठीक है। नो डाउट हम कह सकते हैं एशियन पेंट का बाकी कंज्यूमर से रिलेटेड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बहुत अच्छा यहाँ पे रहता है। बट कहने का अर्थ क्या है दोस्तों, कि यस, कि एशियन पेंट, बर्जर पेंट, नैरोलैक जबरदस्त अच्छा बिजनेस कर रहे थे, आज भी कर रहे। बट हाँ, अभी जो पिच है इतना इजी नहीं है भाई, यहाँ पे काफ़ी टफ अभी बॉल आते हुए देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े अच्छे खिलाड़ी आते हुए देखने को मिल चुके हैं। तो ज़रूर अगर आप पेंट कंपनीज को स्टडी कर रहे हो तो काफ़ी अच्छी तरीके से स्टडी आपने करना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो आईटी सेक्टर। यस, आईटी सेक्टर में खास करके बड़े दिग्गज आईटी कंपनियां लाइक टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो, टेक महिंद्रा, एल एंड टी, इन्फोटेक, एलटीआई माइंट्री की अगर हम लोग वही बात करें तो इनके लिए टफ पार्ट किससे रिलेटेड आ चुका है? यस, डोनाल्ड ट्रंप के चलते भाई। इनका बिजनेस चलता किधर है? अमेरिका में ही चलता है, खास करके नॉर्थ अमेरिका में। एंड जब से ट्रंप आए, ऊपर नीचे कुछ भी यहाँ पे अनाउंसमेंट वो करते रहते हैं। इस चीज़ को लेकर आपने देखा भी होगा, ये आईटी कंपनियां हैं, इनके जो कमेंट्री भी थे, आगे क्या बिजनेस से रिलेटेड परफॉर्मेंस हो सकता है, कुछ भी नहीं था। कोई 1% बोल रहा है, कोई 2% बोल रहा है, कोई बोल रहा है कि फोरकास्ट ही नहीं कर सकते। सो एक इनके लिए टफ टाइम हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इनके लिए कंपटीशन कोई
इंटरनल नहीं है, ये कोई नई व्यक्ति यहाँ पे आ चुके हैं, मतलब ट्रम्प यहाँ पे आ चुके हैं, इस चीज के चलते वो डिस्टर्ब होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग कोई बिजनेस की बात करेंगे दोस्तों, तो वो है केबल एंड वायर वाला बिजनेस। यस, इसमें भी आप सभी लोगों को पता ही है, दिग्गज प्लेयर पॉलीकैब की बात कर ले, फिनोलेक्स की बात कर ले, आरआर कैबल की बात कर ले, हेवल्स की बात कर ले, केईआई इंडस्ट्री की बात कर ले, जबरदस्त क्रैश हुए थे। क्यों हुए थे यहाँ पर भी अगर हम लोग बात करें तो दो नए प्लेयर्स एंटर होते हुए देखने को मिले थे, उसमें से एक है अल्ट्राटेक सीमेंट। ठीक है, इनके भी बिजनेस में आप कह सकते हैं एक अच्छा खासा इनको सिनर्जी मिलेगा, क्योंकि केबल वायर बिजनेस सेम अगेन अल्ट्राटेक सीमेंट, बिरला ग्रुप की अगर बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही है, स्टील, सीमेंट, मेटल, पेंट, वायरिंग, आप समझ रहे हो, एक घर खड़ा करने के लिए, बिल्डिंग खड़ा करने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट रहते हैं उन सभी बिजनेस में एंटर करते हुए देखने को मिल चुका है। तो अल्ट्राटेक ने अनाउंसमेंट किया था, देन उसके बाद अदानी ग्रुप की भी एंट्री हो गई थी, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि केबल सेगमेंट में भी ये भूकंप हम लोग को ऑलरेडी देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ये देखने वाली बात होगी कि इन कंपनीज पे आगे जाके क्या इंपैक्ट यहाँ पे होने वाला है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो गोल्ड लोन वाला बिजनेस। गोल्ड लोन में देखा गया तो मोटा मोटी दो ही अच्छे प्लेयर देखने को मिल जाते हैं, एक है मनप्पुरम, एक है मुथूट, एंड आप चाहो तो चलो लगे हाथ IIFL फाइनेंस भी आप यहाँ पे जरूर कह सकते हो, 3 प्लेयर बोल सकते हो। एंड इसको कौन टक्कर देने के लिए यहाँ पे मार्केट में आ चुका है, आप सभी लोगों को पता है, इसके ऊपर भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया था। यस, पूना वाला फिनकॉर्प, ये जो NBFC है दोस्तों, ये गोल्ड लोन सेक्टर में एंटर करते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। अगर मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखो, पूना वाला फिनकॉर्प एंटर इनटू द गोल्ड लोन मार्केट प्लान 400 न्यू ब्रांचेस। ठीक है, पूरा डिटेल में मैं वीडियो ऑलरेडी यहाँ पे बना चुका हूँ, जिसको अगर आप पुराने वीडियोस देखने हैं जहाँ पे मैंने डिटेल में बातचीत की थी, इससे रिलेटेड पूरा डेटा मैंने कवर करके रखा हुआ है एक एक्सक्लूसिव वीडियो में, लिंक ऊपर आपको आई बटन पे मिल जाएगा। आप अगर इच्छुक होंगे तो चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हो। बट कहने का अर्थ क्या है दोस्तों, यस, गोल्ड लोन में जहाँ पे पहले हम लोग को यहाँ पे यही कंपनियाँ, ठीक है, अच्छी तरीके से काम करते हुए देखने को मिलती थी, अभी क्या हो रहा है, यस, कॉम्पिटिशन हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, एंड क्या पता भविष्य में और भी अलग अलग फाइनेंस वाली कंपनियां इस सेगमेंट को एक्सप्लोर कर सकती है, क्योंकि गोल्ड एक ऐसी चीज़ रहती है, ठीक है, गोल्ड लोन की अगर हम लोग बात करें काफ़ी सिक्योर भी होता है। ठीक है, एंड गोल्ड में आपको पता है प्राइस भी बढ़ती रहती है, तो अच्छा खासा डबल बेनिफिट इन कंपनीज के बिजनेसेस को यहाँ पे होता है। और इसी बिजनेस के ग्रोथ को यहाँ पे एंजॉय करने के लिए पुना वाला फिनकॉर्प जैसी कंपनियां भी इस सेगमेंट में कदम रखते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो आप इनको भी नोट करके यहाँ पे चल सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो कंज्यूमर ड्यूरेबल बिजनेस। यस, ये टीवी, फ्रिज, जो भी चीज़ें पहले इंसान नॉर्मली खरीदता था, अभी की दुनिया बदल गई भाई, लोग इसको भी EMI लोन के हिसाब से खरीदने यहाँ पे लग गए। और इसमें सबसे बड़ा अगर कोई प्लेयर हम लोग को देखने को मिलता था वो था बजाज फाइनेंस, जो कि आज भी है। ठीक है, बट अभी धीमे धीमे करके इनको कंपटीशन हो रहा है, लाइक जियो फाइनेंस आ गया। ठीक है, जियो तो फाइनेंस के हर एक सेगमेंट में कदम रखते हुए देखने को मिल रहा है। जियो भी एंटर करने के साथ साथ उसके बाद वापस पुना वाला फिनकॉर्प वापस इस सेगमेंट में आ गया। पहले गोल्ड लोन का अनाउंसमेंट किया, देन विद इन 2 वीक्स उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि भाई ये देखो क्या बोल दिया उन्होंने, पुना वाला फिनकॉर्प एंटर द कंज्यूमर, ठीक है, एक सेकेंड, ओके, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन मार्केट टू एक्सेलरेट ग्रोथ एंड एक्सपांड द रिटेल रीच। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि हर एक सेगमेंट में अभी पहले जहाँ पे आप कह सकते हैं बजाज फाइनेंस अकेला काफ़ी अच्छी तरीके से चीज़ों को एंजॉय करता था, अभी धीमे धीमे करके इनको कंपटीशन बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से फोकस में यहाँ पे रखना होता है। देन सीमेंट सेक्टर की बात करें, सीमेंट में तो एक ही गुंडा था जो कि आज भी है। ठीक है, मतलब कोई आसपास भी नहीं भाई, अल्ट्राटेक सीमेंट काफ़ी आगे, बट फिर भी अल्ट्राटेक सीमेंट की भी नींद यहाँ पे उड़ चुकी है। किसने नींद उड़ाई है? अदानी ग्रुप ने। अदानी ग्रुप ने कैसे? तो अदानी ग्रुप ने होलसिंग ग्रुप से 2 कंपनियां खरीद ली, एक अंबुजा सीमेंट, दूसरा ACC। ठीक है, भविष्य में ये मर्ज भी हो जाएंगे, हर किसी को पता ही है। अभी फिलहाल के लिए तो मर्ज नहीं हो रहे, बट ये दोनों कंपनियां हम कह सकते हैं धीमे धीमे करके क्या होने वाली है, काफ़ी बड़ी होने वाली है, मर्ज भी होंगी। बाकी भी अलग अलग कंपनियां यहाँ पे खरीदी जा रही है। संगी सीमेंट भी आपको पता है हाल ही में अदानी ग्रुप ने खरीदा था, और भी अलग अलग सीमेंट की कंपनियां वो खरीदते ही जा रहे हैं। तो अल्ट्राटेक सीमेंट जो पहले एकदम स्मूथली वर्क करता था कि भाई मैं ही अकेला हूँ, बट उनको भी झटका लग गया भाई, अदानी आ रहा है। और अदानी कैसा है आपको पता है भाई, कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं भाई, वो पूरी तरीके से आपके मार्केट को डिस्टर्ब करवा सकता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं सीमेंट सेगमेंट में भी ये भूकंप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। दैन अगर बात करेंगे दोस्तों, तो रिटेल बिजनेस, रिटेल मतलब कोई भी सामान आप खरीदते थे। ठीक है, जैसे कि अगर बात करूँ तो डीमार्ट जैसी कंपनीज को भी किस चीज़ के चलते झटका यहाँ पे लगा है। सो ऐसे कंपनीज जो कि मार्केट में तो डायरेक्टली यहाँ पे नहीं है, इनडायरेक्टली है, लाइक यस, क्विक कॉमर्स वाली कंपनियाँ, मतलब जेप्टो की बात कर ले, ब्लिंकिट की बात कर ले, इंस्टामार्ट की बात कर ले। ठीक है, अभी इंस्टामार्ट मतलब स्विगी, वो तो मार्केट में है। ब्लिंकिट मतलब जोमेटो, जो कि अभी इटर्नल हो चुका है, वो भी मार्केट में है। यस, डीमार्ट की अगर बात करें तो इनको यहाँ से काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन यहाँ पे मिलते हुए देखने को मिल रहा है। खास करके जो सिटी साइड एरिया है वहाँ पे तो
ये क्विक कॉमर्स वाले जबरदस्त तरीके से आगे ग्रो होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि ये जो कंपनीज है इनके बिजनेस कोई खराब नहीं थे, बट अभी कंपटीशन अलग अलग लेवल पे हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, तो इनको आप लोगों को क्या करना पड़ता है, फोकस में रखना पड़ता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल की अगर बात करें तो टाटा मोटर एक टाइम पे अनडिस्प्यूटेबल लीडर था, बट अभी धीमे धीमे करके टेस्ला की एंट्री होने वाली है, आपको पता ही है, जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, इसी साल में शायद से एंटर कर लेंगे। देन जेएसडब्ल्यू ग्रुप की भी अगर बात कर ले तो उन्होंने भी ऑफिशियली बोल दिया भाई कि जेएसडब्ल्यू ने क्या बोल दिया कि खुद का यहाँ पे इन हाउस इलेक्ट्रिक व्हीकल ब्रांड ला रहे हो। मतलब जेएम मोटर्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ भाई, ठीक है, उनके साथ तो उनका जॉइंट वेंचर था चाइना वाला, उसकी बात नहीं कर रहे, उन्होंने बोला खुद की गाड़ी यहाँ पे बनाएंगे करके, जेएसडब्ल्यू ने ये बात बोली है। सो इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी ये कंपटीशन बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, उसमें भी चीज़ें बदलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। पीवीआर आइनॉक्स की बात कर ले, एक टाइम पे नंबर 1 कंपनी आज भी है, बट थिएटर सेगमेंट में अभी आप देख सकते हो रेवेन्यू इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन अलग लेवल पे शिफ्ट हो गया, ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर लोग शिफ्ट हो गए, ठीक है। मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों, आप अगेन समझे कि अगर आप मार्केट में आते हो तो बिजनेस ही सब कुछ होता है, बट इसका अर्थ ये नहीं कि बिजनेस हमेशा वैसा ही चलता रहे, ठीक है। हाँ, हम चाहते तो है कि वैसा ही चलता रहे, इसलिए तो लोग निवेश करते हैं, बट अगर वैसा नहीं चल रहा है तो उस प्रकार से डिसीजन भी लेना पड़ता है कि रहना है कि नहीं रहना है करके, ठीक है। कुछ कंपनियां ऐसी होती है जो कमबैक कर पाती है, कुछ कंपनियां ऐसी होती है जो कमबैक करने में फेल हो जाती है, ठीक है। तो ये तो वक्त ही बताएगी कि कौन सी कंपनी इसमें कमबैक कर पाएगी और कौन सी यहाँ पे नहीं कर पाएगी। सो आशा करता हूँ दोस्तों इन्फॉर्मेटिव लगा होगा वीडियो, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।